हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये है फ्राइडे व्लॉग। तो फ्राइडे का हे व्लॉग मैं गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज है फ्राइडे, 7 फेब, तो वैलेंटाइन वीक शुरू हो रहा है। तो हैप्पी रोज डे, हैप्पी वैलेंटाइन वीक। तो आप लोग मनाइए विद योर लव्ड वंस, वट एवर दे आर, नॉट द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बट दे आर पेरेंट्स, दे मे बी पेरेंट्स, सिस्टर्स। तो प्यार तो किसी के बीच में भी होता है ना, फैमिली वालों से। तो वही हमारे वैलेंटाइन होते हैं। जैसे कि अब मैं चैनल बना रही हूँ, आप लोगों से वीडियो पे बात कर रही हूँ, तो मेरे लिए आप लोग वैलेंटाइन हो गए, तो इसलिए मैं आप लोगों को विश कर रही हूँ। तो देखो मेरे वाइट भी कितने दिख रहे हैं ना, अब दिख रहे होंगे लाइट में। इधर 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं चल रही है। पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ, पर इतनी थकान हो रही है और इतना लगता है कि अ, जो है सो जाऊँ, और 9:30-10 बजे तक। और जो है वो मैंने वेट चेक कराया कल, जब मैं डॉक्टर को 3 महीने, हर 3 महीने में मेरा टेस्ट होता है ना थायराइड का, तो मैंने कल 3 महीने हो गए थे फ़ैब में, 3 महीने हो गए हैं। तो फिर कल मैंने टेस्ट कराया, आज रिपोर्ट्स आएगी, आज डॉक्टर को दिखाऊँगी, तो वो डोज़ में फिर वेरिएशन आएगा, डोज़ चेंज करनी पड़ेगी, घटेगी अब तो, क्योंकि अब तो जो थायराइड है वो नहीं है। पर लास्ट मैंने क्या गलती करी थी ना, कि मैंने जब थायराइड नहीं निकला था, तो मैंने ना दवाई छोड़ दी थी एकदम से। पहले मैं आयुर्वेदिक भी ले रही थी, फिर मैंने दोनों ही एकदम से छोड़ दी थी। तो फिर क्या हुआ ना, 1 महीना तो सही निकल गया, पर 1 महीना मेरा फिर से वही मुझे जैसे होता है ना, सुबह-सुबह उठ कर के घबराहट, वॉमिटिंग सेंसेशन ऐसा, और मतलब जो आपके जो मेंसेस होते हैं वो भी इर्रेगुलर हो जाते हैं, इतना वो चीज़ हो गई थी। फिर मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब मुझे दवाई लेनी पड़ी। तो ऐसा करके रहा, फिर ये था अपडेट। और देखो मैंने कल टेस्ट कराया तो बहुत दर्द हुआ, दिखाती हूँ आपको। दिखा ना आपको ये निशान लाल सा, इसमें अभी भी दर्द हो रहा है। जब इससे 3 महीने पहले जब मैंने टेस्ट कराया था ना, तो मैं हर साल एक 1 साल पे पूरी बॉडी का चेकअप कराती हूँ, टेस्ट का, सीबीसी का, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम जो भी होता है सबका कराती हूँ। तो हर 1 साल पे मैं करवा लेती हूँ। तो वो मैंने पिछले महीने के 3 महीने पहले कराया था ना, तो वो हुआ था। तो उसमें ना 3 बॉटल जो होती है ना, ट्यूब, वो 3, वो मेरा खून जो है वो कंटिन्यू जा रहा था, तो बहुत दर्द हुआ था। तब इसमें बहुत दर्द हुआ था, मतलब दूसरे दिन भी रहा, तीसरे दिन भी रहा। अभी तो फिलहाल ऐसा है कि मूवमेंट करने पे पेन नहीं है, बट ऐसे दबाने पे कोई टेंडर होता है ना, वो चीज़ हो रही है। थोड़ी-सी सूजन भी आ ही जाती है। आइसिंग वगैरह कर लेनी चाहिए, तो ये पर ठंड है तो मैंने आइसिंग नहीं करी, और कल तो जयपुर में बहुत ठंडी हवाएँ थी, तो ऐसा था। तो गाइस, अ, ये देखिए यहाँ से हेयर लॉस, पता नहीं क्या होगा। बीमारियाँ कम उम्र में भी आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक उम्र-दराज हो तो ही आपको बीमारियाँ मिले। बीमारियाँ कभी बोल के नहीं आएँगी, आ जाएँगी तो आ जाएँगी। स्ट्रेस जो होता है वो सबसे बड़ा कारण होता है। चलो इसी के साथ ही यही अपडेट था अब तक का। आज जाती हूँ फिर से रिपोर्ट्स लेकर के डॉक्टर को दिखा कर के। पैरों में लेकिन बहुत दर्द हो रहा है, खड़े होने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। आज तो ऐसा हुआ कि सुबह उठी तो ज़मीन पे पैर नहीं रखा गया, एड़ी से इतना दर्द हो रहा था। आई डोंट नो, स्वेलिंग वगैरह भी आ जाती है क्या जॉइंट्स में या एड़ी में? तो ऐसा रहता है। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे। बहुत टाइम बाद आज माइक यूज़ किया। और नाश्ते में बन रहा है आलू मटर टमाटर की सब्जी। और साथ ही जो आटा है वो भी लग चुका है।
सेम डे इवनिंग से रूटीन चालू हो रहा है, जिसमें अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो चाय तो अभी मैं बाद में बनाऊँगी, फिर मुझे याद याद आया कि स्ट्रॉबेरीज़ रखी है, उनको भी खाने के लिए भिगो के रखना है। तो ये अच्छी सॉफ्ट स्ट्रॉबेरीज़ थी, सर्दियों में तो स्ट्रॉबेरीज़ आती ही हैं। तो उनको ना भिगोने का तरीका मैंने ना उस पे देखा था शॉर्ट्स पे, कि ना इसको विनेगर और बेकिंग सोडा के साथ पानी में 15 मिनट तक डिप करके रखना है, तो इनके जो ऊपर कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो हट जाते हैं। तो मेरे पास में विनेगर नहीं था, तो मैंने नींबू लिया था और बेकिंग सोडा लिया था। ये बेकिंग सोडा है, ये थोड़ा ही था, बहुत थोड़ा। इसके साथ फिर मैंने नींबू लिया था, एक नींबू निचोड़ दिया था। देन उसके बाद फिर पानी में इसको 15 मिनट तक डिप किया था। पर क्योंकि मुझे फिर टाइम नहीं मिला इसको रिमूव करने का, तो मेरे को 15 मिनट से ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि फिर मैं चाय बनाने लग गई थी, फिर मैं चाय पीने लग गई थी। इस छलनी में ना दिक्कत होती है थोड़ा, इसमें ना ब्लॉक हो जाता है। तो फिर मुझे चाय जैसे छानती हूँ ना, तो फिर बार-बार मुझे इसमें डालना पड़ता है, फिर वापस मुझे उसमें डालना पड़ता है।
फिर उसमें डालना पड़ता है, फिर इसमें डालना पड़ता है, ऐसे करके मुझे छानना पड़ता है और फिर ऐसे टाइम भी बहुत लग जाता है। अब देखो मैंने एक स्पून की हेल्प से इसको प्रेस करके इसको स्क्वीज़ किया है और फिर ऐसे निकाला है मैंने। एंड गाइस आप लोगों के लिए चाय, स्पेशल चाय, झाग वाली चाय है ये ये मुझे बहुत अच्छी लगती है झाग वाली। ओके, तो आप लोग इस सब्जी को जानते हैं? जानते हैं तो इसका नाम बताइए क्या है? इसको ना मूली की सिंगरी बोलते हैं। और अब इधर पे जो है स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छे से अराउंड 1 आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर हो गया था इसको भीगे हुए। तो ये पूरा सा ऐसे थोड़ा-सा ज़्यादा ही कुछ सॉफ्ट हो गई थी, इनके जो हैं वो छिलके उतर गए थे। बट इनको वॉश करने में बहुत टाइम लग गया था। इनके कीड़े जो हैं 4-5 वॉश में भी निकलते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे। बहुत मशक्क़त करके फिर इनको धोया गया। तो सबसे पहले तो ना मैंने इनके जो पत्ते होते हैं ना ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ के पत्ते वो छतरी जैसे, उनको हटाया। उसके बाद में फिर इनको थोड़ा-सा हाथों से ही थोड़ा-सा ना हम लोग रब कर लेंगे ताकि इसमें जो भी रहे कांटेदार जैसे वो चीज़ें हट जाए। सी गाइस कितनी ज़्यादा ही गंदगी है इसमें निकली। इसमें तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा है बट वो चीज़ें दिख रही हैं। देखो कितने अब कितने अच्छे दिख रहे हैं, रेड रेड और पिंक। तो अब मैं इनको ना कम से कम 4-5 बार जो है वो अच्छे से इनको धो लूँगी। फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। एंड गाइस अब आप देखिए कितने अच्छे साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। और अब देखो जब इनको हम वॉश करते हैं ना तो इनके हाथ भी कैसे कलर छूटता है, तो वो पिंक पिंक से हाथ हो जाते हैं। तो वो जो नीला टब है ना, देखो इसके अंदर भी देखो पिंक दाग सा लग गया है ऐसे। बट फिर मैंने ना इनको स्ट्रॉबेरीज़ को थोड़ा काट लिया था, वैसे थोड़े खट्टे भी थे, थोड़ा कीवी जैसा टेस्ट आता है इनका, तो थोड़े खट्टे भी थे और अंदर से थोड़े रेड भी थे। और मैंने आपको दिखाई थी ना मंगोड़ी, जो है उसको हमने क्रश कर लिया है, तो मंगोड़ी और सींगरी की सब्ज़ी बन रही है। ये राजस्थान में तो बनती है और हम लोगों को भी बहुत पसंद है। तो मंगोड़ी और सींगरी की सब्ज़ी बनेगी अब। और इसके साथ ही हम लोग बाजरे की रोटी भी खाएँगे। तो यहाँ पे चढ़ा दी कढ़ाई, कढ़ाई में तेल, मस्टर्ड ऑयल डाला है कढ़ाई के अंदर और अब इसके अंदर जाएँगे मंगोड़ी, क्योंकि मंगोड़ी को ना हम थोड़ा-सा शैलो फ्राई कर लेंगे, इसी के अंदर ही ब्राउन कर लेंगे, थोड़ा कच्चापना है ना उसका मूँग दाल की मंगोड़ी का, तो वो चीज़ का थोड़ा-सा रिड्यूस हो जाएगा। फिर इनको थोड़ा-सा भून लेने के बाद, जैसे अभी इसमें डाला हमने पहले तो तड़के के लिए हींग और ज़ीरा और फिर मंगोड़ी, और देन उसको थोड़ा-सा स्टर फ्राई करने के बाद ये तुरंत ही फ्राई हो जाती है। फिर हम लोग पानी डाल देंगे। इसके बाद हम लोग तुरंत ही मसाले भी डाल देंगे पानी डालने के बाद, जैसे कि लाल मिर्ची और हल्दी और धनिया पाउडर, बस यही। और नमक भी आप डाल सकते हो, अगर आपको पता है कि क्वांटिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंगली आप टेस्ट वाइज़ नमक डाल सकते हो। देन ये सब थोड़ा-सा चलाने के बाद उसके बाद में जो सींगरी है, इनको वॉश कर लिया था दोबारा पानी से, फिर इसके बाद में इसको भी डाल देंगे और फिर अब पकने तक वेट करेंगे। हे गाइस, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने दवाई जो है वो चेंज करी, तो मेरी ये गोली चलती है ऐसे।